हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो बुक्स की हेल्प से आपको बुक्स के वोकैब, स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस, ग्रामर, ये सब चीज़ें तो पता चलती ही चलती हैं। साथ में कुछ लाइफ लेसन्स होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे ही किसी पैराग्राफ के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो इस वीडियो में आपको जो पैराग्राफ मिलेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इस चीज़ के ऊपर है कि व्हाट इज़ योर ट्रू आइडेंटिटी, मतलब आपकी असली पहचान क्या है, आप एक्चुअल में हो क्या। ठीक है, तो उस चीज़ के ऊपर है आज की ये वीडियो। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको मैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स, ग्रामर वो सब बताता हुआ चलूँगा और पूरा मीनिंग समझाते हुए चलूँगा। अब यहाँ पे जो एक फ़ोटो है ना, ये मैंने इसीलिए ली हुई है, ये बुक के अंदर से ही है। मतलब इसमें आप देखो कि एक इंसान है जो बीच में बैठा हुआ, चारों तरफ इंटरनेट, टीवी, स्कूल, फैमिली, मॉम, मीडिया, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, तो ये सारी चीज़ों में हम घिरे होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन होता है, और हमें अपनी असली पहचान के बारे में पता नहीं चलता कि हम एक्चुअल में हैं क्या। तो उस चीज़ के ऊपर है आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, वी विल स्टार्ट दिस जर्नी द वे मॉन्क्स डू। ठीक है, तो जो पहला सेंटेंस है, वी विल स्टार्ट दिस जर्नी, मतलब हम इस सफ़र को, इस जर्नी को शुरू करेंगे द वे मॉन्क्स डू। अब ये जो सेंटेंस है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। द वे का मतलब है जिस तरह से। आप इसकी जगह लाइक का भी यूज़ कर सकते हो, लाइक द वे, या फिर सिर्फ द वे। सो लाइक का भी यूज़ हो सकता है, लाइक द वे भी हो सकता है, और सिर्फ द वे भी हो सकता है। ठीक है, द वे जिस तरह से, मॉन्क्स डू, मॉन्क्स करते हैं। ठीक है जी। तो ये जो डू है, इसके अंदर डू छुप के उसकी फॉर्म ही बनी हुई है। ये अगर सिंगुलर होता तो डज आ जाता। ठीक है, सो जिस तरह से मॉन्क्स करते हैं, सो वी विल स्टार्ट दिस जर्नी द वे मॉन्क्स डू। हम इस जर्नी को शुरू करेंगे जिस तरह से मॉन्क्स करते हैं, मतलब जो साधु होते हैं वो करते हैं। बाय क्लियरिंग, ठीक है, क्लियर करने, मतलब क्लियर करते हुए, बाय क्लियरिंग अवे डिस्ट्रैक्शन। क्लियर अवे का मतलब उसको बिल्कुल साफ करके दूर कर देना। बाय क्लियरिंग अवे डिस्ट्रैक्शंस, कि डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके। ठीक है जी, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके। डिस्ट्रैक्शंस क्या होती हैं? व्याकुलता, मतलब जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हमारा ध्यान भटकाती हैं। तो हम इस जर्नी को शुरू करेंगे बाय क्लियरिंग अवे डिस्ट्रैक्शंस। क्लियरिंग मतलब डिस्ट्रैक्शंस को क्लियर करके। फर्स्ट, पहले वी विल लुक एट द एक्सटर्नल फोर्सेस। सबसे पहले वी विल लुक एट द एक्सटर्नल फोर्सेस। हम एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं, मतलब बाहरी दबाव हैं, बाहर की जो चीज़ें हैं, हम उनको देखेंगे। ठीक है, दैट शेप अस, जो हमें बनाती हैं, जो शेप अस का मतलब क्या होता है? हमें बनाना। ठीक है, हमें एक शेप में बनाना। एंड डिस्ट्रैक्ट अस, और हमें हमारा ध्यान भटकाती हैं। फ्रॉम आवर वैल्यूज़, हमारे जो हमारी मूल्य हैं, जो एक्चुअल में हम हैं, जो हमारी वैल्यू है, उस चीज़ से। सो फर्स्ट वी विल लुक एट द एक्सटर्नल फोर्सेस। पहले हम बाहर की चीज़ों को देखेंगे जो हमें बनाती हैं, दैट शेप अस। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है दूसरा वाला, दैट शेप अस, ये वाला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो हमें बनाती हैं। एंड डिस्ट्रैक्ट अस, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं फ्रॉम आवर वैल्यूज़, हमारे मूल्यों से। ठीक है, हमारी वैल्यू से। देन वी विल टेक स्टॉक ऑफ द वैल्यू। अब यहाँ पे जो मतलब है ना, टेक स्टॉक ऑफ, इस टेक स्टॉक ऑफ का मतलब होता है एक, मतलब जायज़ा लेना। ठीक है, एक जांच कर सूची बना, एक जांच कर लिस्ट बनाना, एक जायज़ा लेना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टेक स्टॉक ऑफ का। सिर्फ स्टॉक का मतलब तो भंडार होता है। अगर मैं सिर्फ स्टॉक की बात करूँ, स्टॉक वर्ड का मतलब होता है भंडार, बट व्हेन वी आर सेइंग टू टेक स्टॉक ऑफ, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ का जायज़ा लेना। सो देन वी विल टेक स्टॉक ऑफ द वैल्यूज़, तब हम उन वैल्यूज़ का, उन मूल्यों का जायज़ा लेंगे। दैट करंटली शेप आवर लाइफ, जो करंटली मतलब फ़िलहाल में शेप आवर लाइफ, हमारी जो ज़िंदगी है उसको बनाती हैं। एंड रिफ्लेक्ट ऑन वॉट एवर दे आर इन लाइन। अब यहाँ पे जो एंड रिफ्लेक्ट ऑन, अब इस जो रिफ्लेक्ट ऑन का मतलब है विचार करना। रिफ्लेक्ट का मतलब तो होता है कि भाई उस चीज़ का एक मतलब एक परछाई, मतलब ठीक है, एक प्रतिबिंब। सिर्फ रिफ्लेक्ट का मतलब होता है प्रतिबिंब, लेकिन रिफ्लेक्ट ऑन जब ये साथ में लग जाए, सो रिफ्लेक्ट ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर विचार करना, किसी चीज़ के ऊपर सोचना। ठीक है, एंड रिफ्लेक्ट ऑन, अब और विचार करेंगे वेदर दे आर इन लाइन, कि क्या वो लाइन में हैं। अब इस वेदर का जो यूज़ होता है ना, क्या वो ऐसा है, तो इस तरीके से भी वेदर का यूज़ होता है। वेदर दे आर इन लाइन, इन लाइन का मतलब क्या होता है? इन लाइन का मतलब होता है अनुरूप, मतलब उस लायक, उस तरीके में, मतलब एक सही तरीके से हैं। ठीक है जी, सही क्रम में है। सो वेदर दे आर इन लाइन, कि क्या वो सही हैं विद हु वी वॉन्ट टू बी, कि हम जिनके साथ होना चाहते हैं। ठीक है, अब ये हु क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये एक जो वाला सेंस है, जो किसी इंसान के लिए जो हम हु का यूज़ करते हैं ना, वो वाला, कि जो इंसान सोफे पे बैठा है, द पर्सन हु इज़ सिटिंग ऑन द सोफ़ा। तो ये सवाल नहीं होता है, ये सिर्फ इंसान की जब हम बात करते हैं जो जिस ऐसा करके, तब इनका यूज़ होता है। विद हु वी वॉन्ट टू लिव, ही विद हु वी वॉन्ट टू बी, हम किसके साथ होना चाहते हैं। एंड हाउ वी वॉन्ट टू लिव, और हम कैसे रहना चाहते हैं।
ठीक है जी, ये बना। तो पूरा सेंटेंस देखिए, देन वी विल टेक स्टॉक ऑफ द वैल्यूज़, तब हम उन वैल्यूज़ का जायज़ा लेंगे दैट करंटली शेप आवर लाइफ, जो हाल में हमारी जो ज़िंदगी है उसको बनाते हैं, एंड रिफ्लेक्ट ऑन, और हम विचार करेंगे वेदर दे आर इन लाइन, क्या वो सही है, विद हु वी वांट टू बी, जिनके साथ हम होना चाहते हैं, एंड हाउ वी वांट टू लिव, और हम कैसे रहना चाहते हैं। ठीक, अब इसकी हेडिंग देखिए, इज दिस डस्ट और इज इट मी, मतलब क्या ये धूल है या मैं हूँ। अब इसका ये पूरा मैं आपको बताता हूँ ये क्या सीन है। गौरांगा दास, अब गौरांगा दास जो है वो जो राइटर हैं इसके मेंटोर हैं, मतलब इसके गुरु हैं। सो गौरांगा दास ऑफर्ड मी अ ब्यूटीफुल मेटाफॉर। अब मेटाफॉर का मतलब क्या होता है, देखिए मेटाफॉर का मतलब होता है एक रूपक, मतलब एक छोटा सा किस्सा काइंड ऑफ, ठीक है। सो गौरांगा दास ने मुझे एक सुंदर सा किस्सा सुनाया। ये ऑफर का मतलब यहाँ पे देना सुनाना वो वाली चीज़ होती है, ठीक है। सो गौरांगा दास ऑफर्ड मी, उन्होंने मुझे ऑफर किया, तो ये है सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ऑफर्ड मी अ ब्यूटीफुल मेटाफॉर, एक बहुत ही सुंदर रूपक, टू इलस्ट्रेट। अब इस इलस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दर्शाना, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाना, ठीक है। सो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा मुझे एक किस्सा सुनाया, एक मुझे रूपक दिया, टू इलस्ट्रेट, समझाने के लिए, द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, बाहरी दबाव, ठीक है। एक्सटर्नल हो गया बाहरी, और इन्फ्लुएंस का मतलब होता है एक दबाव, ठीक, एक बाहरी दबाव, दैट ऑब्सक्योर आवर ट्रू वैल्यूज़। अब ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, धुंधला कर देना, अस्पष्ट कर देना, ठीक है जी। सो दैट ऑब्सक्योर अवर ट्रू वैल्यूज़, जो हमारी एक्चुअल सच में जो हमारी वैल्यू है, जो हमारा सच में मूल्य है, उसको धुंधला कर देता है, ठीक। तो पूरा सेंटेंस का सेंस क्या बना, गौरांगा दास ऑफर्ड मी अ ब्यूटीफुल मेटाफॉर, गौरांगा दास ने मुझे बहुत ही सुंदर किस्सा सुनाया, रूपक दिया, टू इलस्ट्रेट, समझाने के लिए, द एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहरी दबावों को, दैट ऑब्सक्योर, जो धुंधला करती हैं, अवर ट्रू वैल्यूज़, हमारी ट्रू वैल्यूज़ को, ठीक है। वी वर इन अ स्टोर रूम, सॉरी वी आर इन अ स्टोर रूम। अब ये आपका प्रेजेंट सेंटेंस है सिंपल वाला, जिसमें कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है। सो किसकी बात चल रही है, फिर हमारा मेन वर्ड और फिर हमारी कंडीशन। सो किसकी बात चल रही है, वी, फिर मेन वर्ड आर। अब हम कहाँ हैं, इस एक स्टोर रूम में, वी आर इन अ स्टोर रूम, हम एक स्टोर रूम में हैं, लाइंड विद अनयूज्ड बुक्स। अब इस लाइन का मतलब पता है क्या है, क्रम में रखना। तो ये एक एक्शन के तौर पे भी यूज़ होता है कि आई एम लाइनिंग बुक्स, मतलब मैं किताबों को क्रम में रख रहा हूँ, लाइन से लगा रहा हूँ। तो किसी चीज़ को लाइन से लगाना, वो वहाँ पे लाइन एक एक्शन के तौर पे भी यूज़ होता है। लाइंड विद अनयूज्ड बुक्स, मतलब बिना काम की किताबों की, बिना यूज़ की हुई किताबों की एक लाइन लगी हुई है। एंड बॉक्सेस फुल ऑफ आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। अब बॉक्सेस फुल ऑफ आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या होता है, कलाकृतियाँ, और वहाँ पे बॉक्सेस थे कलाकृतियों से भरे हुए, ठीक है। अनलाइक द रेस्ट ऑफ द आश्रम, मतलब अनलाइक मतलब कि उस तरह से नहीं, ठीक है। अनलाइक उस तरह से नहीं, द रेस्ट ऑफ द आश्रम, जैसे मतलब बाकी का जो आश्रम है, रेस्ट ऑफ का मतलब होता है बाकी का। सो अनलाइक द रेस्ट ऑफ द आश्रम, बाकी के आश्रम से अलग, बाकी के आश्रम के से उसकी तरह नहीं। विच इज़ ऑलवेज टाइडी, जो कि हमेशा एक, टाइडी का मतलब होता है एक पूरी तरह करीने से रखा हुआ। विच इज़ ऑलवेज टाइडी, जो हमेशा करीने से है, साफ़ है। एंड वेल स्वेप्ट, अब ये स्वेप्ट है, ये यहाँ पे एक फॉर्म, जैसे कि मैं बताता हूँ ना कि सरप्राइज एक अलग चीज़ होती है, आई एम सरप्राइज, तो वहाँ पे फॉर्म चेंज हो जाती है, ईडी लग जाता है, तो थर्ड फॉर्म बन जाती है। अभी स्वीप, स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना। अब अगर कोई जगह है जहाँ पे बहुत अच्छे से झाड़ू लगी हुई है, सो दैट प्लेस इज़ वेल स्वेप्ट, कि अच्छे से साफ़ किया हुआ, अच्छे से झाड़ू लगाया हुआ, ठीक है। सो विच इज़ ऑलवेज टाइडी, जो हमेशा करीने से रखा हुआ है, एंड वेल स्वेप्ट, और अच्छे से झाड़ू लगाया हुआ, मतलब अच्छे से साफ है। दिस प्लेस इज़ डस्टी, ये जो जगह है यहाँ, ये धूल वाली जगह है, डस्टी जगह है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है ये। दिस प्लेस इज़ डस्टी एंड ड्रैप्ड इन कॉबवेब्स, ठीक है। कॉबवेब्स का मतलब क्या होता है, कॉबवेब्स का मतलब मकड़ी के जाले, और ड्रैप्ड का मतलब क्या होता है, ड्रैप्ड का मतलब होता है लिपटा हुआ, ठीक है, लिपटी हुई। एंड ड्रैप्ड इन कॉबवेब्स, अब हुई हुई, मैं कई बार वही चीज़ बताता हूँ, कोई चीज़ हुई हुई है, सो वहाँ पे फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे ऊपर ही था ना, वेल स्वेप्ट, मतलब अच्छे से झाड़ू लगी हुई, अब यहाँ पे है लिपटी हुई मकड़ी के जालों में, ड्रैप्ड इन कॉबवेब्स, तो ड्रैप की फॉर्म चेंज हुई है, ड्रैप्ड की लिपटी हुई, इन कॉबवेब्स, मकड़ी के जालों में। द सीनियर मॉन्क्स, जो सीनियर मॉन्क है,
लीड्स मी, अब लीड्स मी का मतलब लीड का मतलब होता है कि किसी को रास्ता दिखाना, किसी को लेकर जाना, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। लीड के अंदर डस छुपा हुआ है कि वो मुझे लेकर जाते हैं, वो मुझे रास्ता दिखाते हैं, लेकर जाते हैं। मॉन्क लीड्स मी अप टू अ मिरर, लीड्स मी अप, ठीक है, लीड्स मी अप, मुझे वो लेकर जाते हैं टू अ मिरर, एक शीशे तक, एक शीशे के पास। एंड सेस, और कहते हैं। अब ये एंड सेस में भी पहली बात तो ये सेज नहीं बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं इसको सेस, ठीक है। जो प्रोनाउंसिएशन है वो होती है सेस। और कहते हैं, इस से के अंदर डस छुप गया और वो सेस बन गया, ठीक है। व्हाट कैन यू सी, तुम्हें क्या दिख रहा है, ठीक है, मतलब तुम क्या देख सकते हो। व्हाट कैन यू सी, तुम्हें क्या दिख रहा है। तो ये कैन वाला सेंटेंस बन गया और क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है। तो फॉर्मेशन मैंने बताई हुई है, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट, फिर मेन वर्ड हमारा कैन, फिर डूअर यू, फिर एक्शन सी। व्हाट कैन यू सी, तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम क्या देख सकते हो। थ्रू द थिक लेयर ऑफ डस्ट, अब थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ के आर पार, ठीक है। थ्रू का मतलब पूरा, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, आर पार, थ्रू अपने अंदर वो वाला सेंस लेकर चलता है। थ्रू द थिक लेयर ऑफ डस्ट, उस मोटी जो लेयर है, मतलब एक मोटी परत है, उसके आर पार, थ्रू द थिक लेयर ऑफ डस्ट, आई कैंट इवन सी माई रिफ्लेक्शन, मैं अपना प्रतिबिंब भी नहीं देख सकता, ठीक है। तो मुझे अपना जो रिफ्लेक्शन है, अपना जो प्रतिबिंब है, मुझे वो भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो सेंस हुआ। आई से एज मच, अब ये जो है ना, आई से एज मच, इसका मतलब है मैं ऐसा ही कहता हूँ, ठीक है। आई से लाइक दिस, ये भी हम बोल सकते हैं। आई से एज मच, मैं ऐसा ही कहता हूँ, यहाँ पे वो सेंस बनेगा। एंड द मॉन्क नॉट्स, अब ये जो दोनों सेंटेंस है ना, आई से एज मच, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। आई लगा हुआ है इसलिए डू छुप गया से के अंदर, और कोई चेंज नहीं हुआ, सेम है। लेकिन जो सेकंड है, एंड द मॉन्क नॉट्स, अब यहाँ पे मॉन्क जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे डस छुपेगा। और जो नॉड है, नॉड का मतलब होता है जी गर्दन हिलाना। हालांकि इसको ये बोलते हैं कि हाँ में गर्दन हिलाने को नॉड बोलते हैं, लेकिन गर्दन चाहे आप ना में भी हिलाओ ना, वो भी नॉड के अंदर ही आता है, ठीक है। एंड द मॉन्क नॉट्स, नॉट जो मॉन्क जो है वो अपनी गर्दन हिलाता है। देन ही वाइप्स, फिर वो पूछता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है और वाइप में डस छुपा हुआ है। देन ही वाइप्स, फिर वो पूछता है, द आर्म ऑफ हिज रोप, ठीक है। अब मतलब अपनी जो रॉब है, रॉब क्या मतलब होता है, वैसे से रॉब का मतलब होता है जामा, ठीक है। जो साधु लोग कपड़े पहनते हैं ना, तो उसको हम रॉब बोलते हैं। एंड ही वाइप्स, और वो पूछता है, द आर्म ऑफ हिज रॉब, अपने जामा की बाजू, अक्रॉस द ग्लास, अक्रॉस द ग्लास का मतलब वही पूरा का, चाहे ऊपर से लेके नीचे, मतलब वैसा वाला कि पूरा क्रॉस करते हुए, ठीक है। सो अक्रॉस द रॉब, फिर वो अपनी, मतलब पूरा सेंटेंस बना, देन ही वाइप्स द आर्म ऑफ हिज रॉब अक्रॉस द ग्लास, फिर वो पूरे ग्लास पे, पूरे शीशे पे अपनी जो जामा की बाजू है उससे पूछता है, वो पूछता है, अ क्लाउड ऑफ डस्ट, ठीक है, एक धूल का बादल, पफ्स इनटू माय फेस। अब पफ्स का मतलब यहाँ पे उड़ के आना, ठीक है, यहाँ पे उसका ये सेंस है। पफ के अंदर डस्ट छुपा हुआ है कि पफ्स इनटू माय फेस, वो मेरे चेहरे पे आता है, ठीक है। स्टिंगिंग इन माय आईज, ठीक है। स्टिंगिंग, यहाँ पे स्टिंगिंग का मतलब क्या होता है, चुभना। स्टिंगिंग माय आईज, मेरी आंखों में चुभता है, ठीक है, मेरी आंखों को चुभाता है, इस तरीके से। स्टिंगिंग इन माई आइज, मेरी आंखों में चुभता हुआ। एंड फिलिंग माई थ्रोट, और मेरे गले को भरता हुआ। अब मैंने बताया हुआ है कोई चीज़ करता हुआ, वहाँ पे भी आईएनजी का यूज़ होता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैंने उसको खेलते हुए देखा, आई सॉ हिम प्लेइंग, ठीक है। सो यहाँ पे उस तरीके से आईएनजी का यूज़ हुआ है कि स्टिंगिंग इन माई आइज़, मेरी आंखों में चुभता हुआ। एंड फिलिंग माई थ्रोट, और मेरे गले को भरता हुआ, मतलब उसकी नाक से भी चला गया, मुंह में भी चला गया, वो धुएं का जो बादल है वो, ठीक। तो यहाँ पे ये सेंस हुआ। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, देन ही वाइप्स द आर्म ऑफ हिज रोप अक्रॉस द ग्लास, फिर वो पूरे ग्लास पे, पूरे शीशे पे अपनी जो जामा है उसकी बाजू को पूछता है। ए क्लाउड ऑफ डस्ट पफ, ए क्लाउड ऑफ डस्ट, एक धूल का बादल, पफ्स इनटू माय फेस, मेरे चेहरे पे आता है उड़ता हुआ। स्टिंगिंग माय आईज, मेरी आंखों में चुभता है। एंड फिलिंग माय थ्रोट, और मेरे गले को भरता है। ही सेज, वो कहते हैं, वो कहता है मतलब जो सीनियर मंक है वो। ही सेज, अब यहाँ पे से के अंदर फिर डस्ट छुपा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। योर आइडेंटिटी इज़ अ मिरर कवर्ड विथ डस्ट, जो तुम्हारी पहचान है वो एक शीशा है, कवर्ड, ढका हुआ, विद डस्ट, धूल से ढका हुआ, ठीक है जी। सो जो तुम्हारी पहचान है ना, वो एक धूल से ढका हुआ शीशा है। व्हेन यू फर्स्ट लुक इन द मिरर, जब तुम सबसे पहले शीशे में देखते हो,
ठीक है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। व्हेन यू फर्स्ट लुक इनटू द मिरर, इन द मिरर, जब तुम पहली बार शीशे में देखते हो, द ट्रुथ ऑफ हु यू आर, जो सच है, द ट्रुथ ऑफ हु यू आर, कि तुम क्या हो, इस चीज़ का जो सच है, एंड वॉट यू वैल्यू, और तुम क्या वैल्यू रखते हो, तुम्हारी एक्चुअल मूल्य क्या है, ठीक है, इज ऑब्सकर्ड, वो धुंधला होता है। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बना कि जो तुम्हारा योर आइडेंटिटी इज़ अ मिरर कवर्ड विद डस्ट, तुम्हारी जो पहचान है वो एक शीशा है धूल से ढका हुआ। व्हेन यू फर्स्ट लुक इनटू द मिरर, जब तुम सबसे पहली बार शीशे के अंदर देखते हो, द ट्रुथ ऑफ हु यू आर, जो सच्चाई है कि तुम क्या हो, एंड वॉट यू वैल्यू, और तुम क्या वैल्यू रखते हो, इज़ ऑब्सकर्ड, वो धुंधली होती है। ठीक है, ऑब्सकर के अंदर फॉर्म चेंज क्यों है, क्योंकि वो हुई है, वो उस कंडीशन में है। ठीक है, वो किस कंडीशन में, ऑब्सकर्ड कंडीशन में है, कि वो धुंधली कंडीशन में है। क्लियरिंग इट मे नॉट बी प्लेजेंट। अब ये जो क्लियर के अंदर आईएनजी लगा हुआ है, ये चीज़ मैंने बताई हुई है, कोई चीज़ ना नीने वाला सेंस आता है ना कि खेलना अच्छा होता है सेहत के लिए, सो प्लेइंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, वो वाला सेंस है यहाँ पे आईएनजी का। सो क्लियरिंग इट, उसको साफ करना, मे नॉट बी प्लेजेंट, वो आनंद, शायद आनंददायक ना हो। ठीक है, मे नॉट बी प्लेजेंट, अब ये मे का जो यूज़ है यहाँ पे शायद वाला सेंस है, मे नॉट बी प्लेजेंट, शायद वो आनंददायक ना हो, उसमें मज़ा ना आए शायद तुम्हें, बट ओनली व्हेन, लेकिन सिर्फ तभी, दैट डस्ट इज़ गॉन, जब वो धूल जा चुकी है। ठीक है, सो बट ओनली व्हेन दैट डस्ट इज़ गॉन, लेकिन सिर्फ तभी जब वो धूल जा चुकी है। अब यहाँ पे एक छोटी सी ग्रामेटिकल एरर है, शायद एडिटर ने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि मैंने हर तरीके से सोच के देख लिया, मुझे इसका सेंस नहीं लग रहा था। यहाँ पे कैन यू की जगह यू कैन होना चाहिए था। ठीक है, अब होता है भाई, एडिटर भी जो है बुक्स के, वो भी इंसान ही है, हो जाती है गलती। ठीक है, बट ओनली व्हेन दैट डस्ट इज़ गॉन, लेकिन सिर्फ तभी जब वो धूल जा चुकी है, यू कैन सी योर ट्रू रिफ्लेक्शन, तुम अपना असली प्रतिबिंब देख सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये सेंस बना। अब इस पूरे जो मैंने, ये पूरी जो वीडियो है, इसका अगर मैं एक्चुअल में आपको मीनिंग समझाऊँ छोटा सा, तो सिर्फ यही है कि हम अपनी जो आइडेंटिटी समझते हैं, वो दूसरा कोई इंसान जो हमें समझता है और हमें जिस तरीके से ट्रीट करता है, हम अपनी पहचान वही समझ लेते हैं। चारों तरफ जो हमारे को चल रहा है, हम अपनी पहचान वही समझ लेते हैं। अगर एक इंसान है जो मान लीजिए किसी कंपनी में बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पे है, एक बहुत अच्छा मैनेजर है, तो उसको सिर्फ यही लगता है कि मैं एक बहुत अच्छा मैनेजर हूँ, मेरी यही एक ट्रू आइडेंटिटी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको वो चीज़ देखनी है, तो सबसे पहले वो जो सारी डस्ट है ना, जो आपके दिमाग में जो पूरी डस्ट लगी हुई है, आपको पहले उसको हटाना होगा। ये प्रोसेस जो है, ये शायद आपको इस चीज़ में मज़ा ना आए, जैसे एक धूल का पफ आया था चेहरे पे कि आंखों में चुभेगा, मुंह में भरेगा, मुंह में जाएगी धूल, लेकिन जब वो शीशा साफ़ होगा तभी आप अपने आप को देख पाओगे कि आप एक्चुअल में हो क्या। तो ये जो चीज़ थी, अब इसमें बुक के अंदर आगे वो चीज़ें भी आएंगी कि क्या, किस तरीके से वो डस्ट हटानी है, क्या वो डस्ट होती हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं आपको लेसन वाइज भी चीज़ें समझाता हुआ चलूँ, और इसमें आपको जो ग्रामेटिकल चीज़ें मिलेंगी, सेंटेंसेस मिलेंगे, देखिए वोकैब तो इसमें मिलने ही मिलने वाली है। ठीक है, वर्ड्स तो आपको मिलने ही मिलने वाले हैं, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन आपको जो लाइफ लेसन्स है वो भी मिलेंगे, आपको ग्रामर के लेसन्स हैं वो भी मिलेंगे, और आपको जो ये पूरी स्टोरी है ये भी समझ में आएगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।